Hello 7th class, welcome to the social science class. Today we are going to start a third chapter of geography. Chapter name is Changing Face of the Earth. Changing Face of the Earth. Okay. The surface of the earth can be called its face, which is about 4600 million year old. कि पृथ्वी की जो सतह है उसका चेहरा कहा जा सकता है कि जो लगभग 4600 मिलियन वर्ष पुराना है. Ever since its creation, it has undergone several phases of change at the intervals of several million years and will continue likewise in the future as well. मीन्स क्या है इसमें कि जो इसके निर्माण के बाद से ये लाखों वर्ष में परिवर्तन के कई चरणों से गुजरा है और भविष्य में और फ्यूचर में भी ऐसा करना जारी रखेगा. ओके. हाँ जी. अब नेक्स्ट टॉपिक इज एवेल्यूएशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट की हमने क्या करनी है अभी, एवेल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे. एल्फ्रेड वेगेनर in the 19th century put forward the theory of continental drift starting about the 225 to 200 million year ago. The earth landmass was the just one supercontinent called Pangaea. Means 19th century में जब अल्फ्रेड वेगेनर ने कर्णों के विकास पर अपने काम में अनगिनत के अवरोध का सिद्धांत पेश किया और कहा कि लगभग 2025 से लेकर 2000 मिलियन साल पहले की भूमिका को पैंजिया कहा जाता था. अंडरस्टूड दिस? द सदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नोन एज गोंडवाना लैंड. कि इस सुपर महाद्वीप के जो दक्षिणी भाग है वो कौन से नाम से जाना जाता है, गोंडवाना लैंड. एंड द नॉर्दर्न पार्ट वाज कॉल्ड द लोसरिया. कि जो लोसरिया उस उत्तरी भाग है उसको लोरसिया कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू द वेगेनर द Pangaea surrounded by the super ocean called Perthlasasa. और कि according to the वेगनर के अनुसार क्या कि जो पेंजिया एक सुपर महासागर से घिरा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, पंथलासा, जिसे क्या बोलते हैं, पंथलासा. On the eastern side where the two land masses joined was a shallow sea called the Tethys Sea. कि जो ईस्टर्न साइड है, ऑन द ईस्टर्न साइड वेयर टू लैंड मैसेज ज्वाइन, कि जहाँ पे दो लैंड मैसेज ज्वाइन होती हैं, ठीक है, शामिल होती हैं, तो एक उथला समुंदर था जिसको शैलो सी हो गया समंदर. ओके. उथला सी था, शैलो सी था, जिसे टेथिस सागर भी कहा जाता है. ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंज ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स द सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक इनटू मैनी लार्ज एंड स्मॉल पीसेस दैट ड्रिफ्ट अवे. ड्रिफ्ट होता है वहाँ, अवे जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रयास, अवे फ्रॉम ईच अदर रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स. इसमें क्या है कि ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंज, कि लाखों वर्षों में जियोलॉजिकल चेंज के कारण सुपर कॉन्टिनेंट्स थे वो टूट गए थे और एक दूसरे से दूर हो गए थे. एज ए रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन, कि एज ए रिजल्टिंग जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट है उनका निर्माण हुआ था. ओके. द कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक
क्रस्ट आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। कि जो कॉन्टिनेंटल हैं और जो ओशनल क्रस्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इन मोशन, की वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गति में है, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रूव दैट द लैंड मैसेज हैव चेंज्ड देयर पोजीशन। की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उनकी थ्योरी में ये प्रूव करते हैं कि जो लैंड मैसेज हैव चेंज्ड देयर पोजीशन, की जो लैंड मैसेज होते हैं वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं। व्हेन टू ओशनिक क्रस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मोल्टन लावा ओजेन आउट ऑन द सी फ्लोर। कि जब दो ओशनिक क्रस्ट मूव करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जो मोल्टन हुआ लावा है वो सी फ्लोर पे बाहर निकल जाता है। ओके, दिस मोल्टन लावा देन कूल डाउन एंड solidifies to from new oceanic crust। कि जो ये मोल्टन लावा है, ठीक है, फिर ठंडा हो जाता है तो नए समुद्री क्रस्ट बनाने के लिए जम जाता है। अंडरस्टूड दिस वन। अगर नेक्स्ट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। The theory of plate tectonics states that the lithospheric crust is broken into 6 large and several small blocks called plates। Understood? कि जो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत ये कहता है कि जो प्लेटों में जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है, क्रस्ट को शेप बड़े कि 6 लार्ज एंड सेवरल एंड कई छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित मीन्स डिवाइड किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेट्स। ठीक है। द होल प्रोसेस ऑफ प्लेट मूवमेंट इज रेफर्ड टू एज अ प्लेट टेक्टोनिक। कि ये सारा जो होल प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस ऑफ प्लेट मूवमेंट का जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स। अंडरस्टूड दिस वन। दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली। कि जो ये वाली प्लेट्स हैं वो स्लोली मूव करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कि कुछ जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर्स ही ईच ईयर में डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी। कि ये मूवमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ओके, फर्स्ट इज कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स। कन्वर्जेंस कौन सी होती है? जिसे हम रूपांतर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूपांतर। ठीक है। डाइवर्जेंस होता है मोड, और ट्रांसफॉर्म होती है परिवर्तन, चेंज होना। ओके, दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द प्लेट्स। The movement of plates give rise to several forces which are the categorized into endogenic and exogenic forces। कि जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, वो कई फोर्सेस को जन्म देती हैं, कई फोर्सेस को राइज करती हैं। ठीक है, जैसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इसमें क्या है? एंडोजेनिक होता है अंतजात और बहजात फोर्सेस। ओके,